नर्मदा के तट पर एक गांव था। वहां का किसान गिरवर और उसकी पत्नी गौरी भगवान की भक्ति में लगे रहते। खेती से पैदा गेहूं आदि का अधिकांश भाग वे गरीबों व भूखों के भोजन पर खर्च कर देते। इस भक्त की सेवा तथा परोपकार के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। गिरवर ने अपने को पूरी तरह भगवान को समर्पित कर दिया था। वह दुख सुख की हर घटना को भगवान की इच्छा बताकर संतोष कर लेता था। गिरवर का 8 वर्ष का बेटा था उदा। उदा भी अपने माता पिता की तरह भगवान का भक्त था। वह प्रतिदिन नम्रता में स्नान करता, भगवान की पूजा करता, माता पिता के चरण दबाता। एक दिन उदा सूर्योदय से पहले नर्मदा के जल में स्नान के लिए घुसा। अचानक घड़ियाल ने उसका पैर पकड़ लिया। माँ किनारे पर बैठी पूजा कर रही थी। उसने उदा की आवाज सुनी। वह जब तक नर्मदा में कूदी, घड़ियाल उदा को लेकर गायब हो गया था। गिरवर घर में बैठा भगवान की पूजा कर रहा था। उसे उदा को घड़ियाल द्वारा पकड़ ले जाने का दुखद समाचार मिला, लेकिन उसने पूजा नहीं छोड़ी। गिरवर ने अपने एकमात्र बेटे के घड़ियाल का शिकार बन जाने से दुखी गौरी को सांत्वना दी। दोनों भगवान की भक्ति में पूरी तन्मयता से लगे रहे। कुछ दिनों बाद पूरे राज्य में अकाल पड़ा। पशु भूख से तड़प तड़प कर मरने लगे। सूखे के कारण खेत में अनाज का एक दाना पैदा नहीं हुआ था। लोगों को गांव छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। गिरवर तथा गौरी भी वहां से चल दिए। पैदल चलते चलते दोनों नर्मदा के किनारे किनारे बहुत दूर निकल गए। रात होने पर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। भगवान की पूजा की। चलते चलते थक गए थे। लेटते ही नींद आ गई। अचानक पेड़ के पास के बिल से एक काला सांप निकला। उसने गौरी को डस लिया। कुछ ही देर में गौरी भगवान का नाम लेते लेते ठंडी पड़ गई। पति की मृत्यु हो जाने पर भी भक्त गिरवर ने कहा, जैसी ईश्वर की इच्छा। सुबह गिरवर ने तुलसी का पत्ता गौरी के शरीर पर रखा। नर्मदा का जल उसके शरीर पर छिड़का। फिर गौरी का शरीर नर्मदा के जल में प्रवाहित कर दिया। कुछ ही देर बाद गिरवर भगवान की आराधना में लीन हो गया। उसने भगवान से प्रार्थना की, ठाकुर जी, अब मैं अकेला रहकर आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। मुझे अपनी शरण में बुला लें। देखते ही देखते गिरवर का शरीर पूरी तरह शांत हो गया। उधर गौरी का शरीर नर्मदा के जल में बह रहा था। बहते बहते पीपल के पेड़ की एक टहनी में उलझ गया। एक साधु स्नान करने जैसे ही जल में घुसे, शव को देखकर ठिठक गए। साधु बाबा नाथ संप्रदाय के थे। बड़े बड़े सपेरे उनके शिष्य थे। बाबा ने गौरी को जल से निकाला। कुछ ही देर में मंत्र शक्ति के बल पर उन्होंने सर्प का जहर उतार दिया। गौरी उठकर बैठ गई। महात्मा ने दिव्य दृष्टि के बल पर गौरी को बताया, तुम्हारे पति भगवान से प्रार्थना कर इस संसार से बैकुंठ चले गए हैं। यही सुनकर गौरी के मुख से निकला, ईश्वर ने जो किया ठीक ही किया होगा। फिर बोली, महाराज, अब मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। मेरे कल्याण का मार्ग बताएं। साधु ने आंखें बंद की। देखते ही देखते उनके हाथों में एक तारा आ गया। साधु बोले, गौरी बेटी, आज से यह एक तारा तेरा साथी है। इसे बजाकर भजन गाकर अपना तथा अन्य लोगों का भला कर। तेरे गाए भजनों को सुनकर लोग भक्ति की ओर प्रेरित होंगे। यह आशीर्वाद देकर बाबा अंतर्धान हो गए। गौरी एक तारे पर भजन गाती। एक बार गौरी घूमते घूमते दूसरे राज्य में जा पहुंची। राज्य में उत्सव मन रहा था। राजधानी को फूलों से सजाया गया था। हर घर में दीप जल रहे थे। गौरी एक तारे पर भजन गाती गाती राजमहल के द्वार पर जा पहुंची। वहां उसे पता चला कि महाराज चंद्रसेन संन्यास लेने वाले हैं। उनकी पुत्र राजकुमार उदयराज का राज्याभिषेक होने वाला है। गौरी एक तारे पर भगवान के भजन गा रही थी। उसकी सुरीली आवाज सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते। राजकुमार ने जैसे ही सुरीली आवाज सुनी,
वह राजमहल के दरवाजे पर आ पहुंचा। एक सन्यासीन को हाथ में एक तारा लिए गाता देखकर वह सुध-बुध खो बैठा। देखते ही देखते सन्यासीन के चरणों में गिर पड़ा। बोला, माँ तुम? प्रजा के लोग इस दृश्य को देखकर चौंक उठे। उदयराज ने सन्यासीन से कहा, माँ मैं तेरा उदा हूँ। घड़ियाल जब मुझे खींचकर जल के अंदर ले गया था तब मैंने भगवान से रक्षा की गुहार की थी। भगवान ने मेरी पुकार सुनी तथा मैं घड़ियाल के चंगुल से मुक्त हो गया। इसके बाद जल में बहता बहता बहुत दूर चला गया। इतने में इस राज्य के राजा चंद्रसेन नौका विहार करते करते वहां आ पहुंचे। उन्होंने मुझे तुरंत जल से निकालकर नौका पर चढ़ा लिया। राजा का कोई बेटा नहीं था। उन्होंने मेरे अच्छे संस्कार देखे तो मुझे पुत्र के रूप में गोद ले लिया, मेरा विवाह कर दिया। अब महाराज संन्यास लेकर मेरा राज्याभिषेक कर रहे हैं। उदयराज ने अपनी पत्नी से कहा, अपनी सास के चरण स्पर्श करो। युवरानी ने गौरी के चरण छुए। उदयराज चाहता था कि उसकी माँ राजमाता के रूप में महल में रहे। गौरी ने कहा, बेटा अब मैं अपना जीवन नर्मदा के किनारे कुटिया में रहकर बिताना चाहती हूँ। प्रभु भक्ति के अलावा अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। अगले ही दिन गौरी वहां से चली गई।